नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं। उसमें से तीसरे नियम के अंतर्गत हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ मे और कैन कंप्लीट कर लिया है और शुड और टू और मस्ट देख रहे हैं। शुड और टू और मस्ट में जितना हम लोगों ने देखा है उसके आगे देखेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक की क्लासेस के ऊपर आपकी पकड़ पक्की है और आप लोग आगे की क्लास के लिए तैयार हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शुड और टू और मस्ट तीनों की हिंदी है चाहिए। तीनों की हिंदी क्या है? चाहिए। तब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि जब तीनों की हिंदी एक ही है तो तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उसमें से किसका प्रयोग करना है? तीनों में से किसका प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है कि ऑट टू करना है कि मस्ट का करना है? तो मैंने आप लोगों को 3 पैरामीटर बताए हैं। 3 पैरामीटर पे इनको जब तौलेंगे, सेंटेंस को जब आप तौलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शुड का प्रयोग करना है कि ऑट टू का प्रयोग करना है कि मस्ट का प्रयोग करना है। 3 पैरामीटर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा, दिमाग में एकदम घूम रहा होगा तीनों पैरामीटर, क्योंकि ये तीनों पैरामीटर मैंने पीछे की क्लास में डिस्कस किया था। जब भी आप शुड और टू और मस्ट की बात करेंगे, तीनों पैरामीटर आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल आ जाना चाहिए, उसकी पिक्चर एकदम क्लियर आ जानी चाहिए आपके सामने, तभी आप बिना कंफ्यूजन के प्रयोग कर पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन हमेशा हमेशा बना रहेगा। ठीक है, लेकिन धैर्य रखिए और बिलीव करिए, कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहेगा। 1% भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बस देखते जाइए पेशेंस के साथ मेरे साथ। तो 3 पैरामीटर एक बार क्विकली हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। समाज के लोग सामाजिक विधि को बताने के लिए, जब कोई सेंटेंस होता है जिसमें समाज के लोग सामाजिक विधि को बताते हैं तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। उसके कंपेयर में यहां पे जब धर्म कहता है, कोई धार्मिक बात होगी तो वहां पे हम लोग ऑट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सैनिक कर्कश आदेश ऑर्डर की बात होगी, जब आर्मी ऑर्डर की बात होगी यहां पे, या दूसरे तरह के ऑर्डर की बात होगी, तो वहां पे हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पे जब नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, सिंपल एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, तो उस समय हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जोर देने के लिए, इसका मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हो, किसी चीज का इंपॉर्टेंस आप बढ़ा रहे हो, किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे हो, दबाव दे के बोल रहे हो, यानी उसके इंपॉर्टेंस को आप बढ़ा रहे हो, तो वहां पर क्या है? ऑट टू का हम लोग प्रयोग करेंगे। और मस्ट का प्रयोग ज्यादा जोर देने के लिए, यानी किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हम लोग ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा दबाव के साथ हम लोग बोल रहे हैं किसी बात को, तो वहां पे क्या है? मस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे जब स्टेटमेंट कोई इंफॉर्मल स्टेटमेंट होगा, इंफॉर्मल स्टेटमेंट कर लो या कम्युनिकेशन कर लो, ठीक है, जब इंफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा या स्टेटमेंट होगा तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। वही जब फॉर्मल कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट की बात की जाएगी तो वहां पे हम लोग ऑट टू का प्रयोग करेंगे। और जब लीगल कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट की बात होती है तो वहां पे हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को क्लियर है कि मॉडलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को, एक्सप्रेशन को, एटीट्यूड को, भाव को व्यक्त करते हैं। ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तो ये 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी भाव को व्यक्त करते हैं। वो कौन कौन से भाव हैं एक बार आप लोग लिख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा देखिए। एडवाइस, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो ये 3 आप भाव देख रहे हैं, तीनों को एक्सप्रेस करते हैं।
इसके अलावा ये बहुत दूसरे भी भाव एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों की ही स्टडी हम लोग बेसिक लेवल में करेंगे। रेस्ट हम लोग मीडियम लेवल और एडवांस लेवल में देखेंगे। यहां पे हम लोग तीन, ये जो सबसे एकदम प्राइम है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इन तीनों की बात करेंगे। और इन तीनों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, कमांड हासिल कर लिया, तो यकीन मानिए बाकी तो बहुत छोटे मोटे हैं, उन पे कमांड करना बहुत ही इजी है। तो इन तीन पे आप लोगों को फोकस करना है। एडवाइस, सलाह, ड्यूटी, कर्तव्य, कर्तव्य और ऑब्लिगेशन, दायित्व। दायित्व, ठीक है, ये तीन क्लियर। तो हम लोग इन तीनों के संदर्भ में शुड और टू और मस्ट की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, थोड़ा इनके बारे में कुछ बातें हम लोग कर ले। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग बुक्स में क्या देखते हैं, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, जहां भी हो वहां पे इन तीनों का प्रयोग कर डालो। अभी क्या होता है कि बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन ये है क्या। एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है क्या, सेंटेंस को देख के हम कैसे पहचाने कि एडवाइस है कि ड्यूटी है कि ऑब्लिगेशन है। ये अपने आप में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको क्लियर होगा, लेकिन मेरा जो पॉइंट ये है कि मैं हर एक चीज बताना चाहता हूं, जितना भी मेरे पास है मैं सब चीज बताना चाहता हूं। मैं उस सबसे मतलब पुअर स्टूडेंट के लिए भी क्लास बनाता हूं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, उसके लिए बिल्कुल ब्लैंक है कि ड्यूटी क्या है, एडवाइस क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, वो इतना भी नहीं जानता। मेरी क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर आप लोगों को पता है, पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा देखिए आप लोग, और यकीन मानिए कुछ तो कुछ आप लोगों को नया मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करते हैं। ड्यूटी आपका कर्तव्य, ऑब्लिगेशन दायित्व। बहुत ज्यादा हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे। आप कह सकते हो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है और दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। क्या है, सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब सेम है और दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। ड्यूटी और जो ऑब्लिगेशन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोरल, दूसरा होता है लीगल। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन आप कह लो, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है मोरल, एक होता है लीगल। मोरल मतलब नैतिक, लीगल मतलब कानूनी। यानी नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य, या कह लो नैतिक दायित्व और कानूनी दायित्व, ये दो तरीके के होते हैं। अब कहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो जो नैतिक दायित्व होता है या नैतिक ड्यूटी होती है, यानी मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन, वो क्या होता है, व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व से संबंधित होता है, उसके पर्सनालिटी से, उसके एटीट्यूड से संबंधित होता है। इसमें किसी तरह की पनिशमेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, किसी तरह की पनिशमेंट नहीं होती है, यह बिल्कुल उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है। लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल ड्यूटी जो होती है वो क्या होती है, पनिशेबल होती है। आपको मानना है, आप कानूनी रूप से बाध्य हैं, कानूनी रूप से बाध्य हैं मानने के लिए, आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो क्लियर कि मोरल और लीगल, क्लियर है।
अब आप लोग के दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आ गया, ये मोरल, लीगल, कर्तव्य, दायित्व, नैतिक, कानूनी, ये सब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप हम लोग अपने काम की बात करते हैं। जहां भी आप लोगों को लीगल दिखे, सेंटेंस लीगल अगर दिखे, वहां पे सीधा सीधा ये देखिए, यहां पे लीगल लिखा है, मस्ट का प्रयोग कर डालिए। क्या करेंगे हम लोग, मस्ट का प्रयोग कर डालेंगे। और जहां आप लोगों को मॉरल दिखे, वहां पे शुड या ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग करना है आप लोगों को। क्लियर। जहां पे आप लोगों को लीगल दिखे, वहां पे क्या करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। और जहां पे आप लोगों को मॉरल दिखे, वहां पे शुड या ऑट टू का प्रयोग करना है। अब दोनों में से किसका प्रयोग करना है, उसके लिए पैरामीटर है। आप पैरामीटर पे फोकस करेंगे। पैरामीटर तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सामने, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या हम लोगों को प्रयोग करना है। इतनी बात क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक दो सेंटेंस बनाते हैं, एक दो सेंटेंस बना के और इसे क्लियर करते हैं हम लोग, बिल्कुल ताकि क्लियर हो जाए। तो हम लोग मोरल, सबसे पहले मोरल जो ड्यूटी होती है, मोरल ऑब्लिगेशन होता है, उसके सेंटेंस बनाते हैं। तो मोरल के हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर। ये क्या है, मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। इसमें किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होता है, यानी आप अपने बड़ों का सम्मान करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सम्मान करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई ऐसा नहीं है पनिशमेंट आपको मिलने वाला। ये व्यक्तित्व जो कैरेक्टर होता है, किसी की पर्सनालिटी होती है, वो दर्शाता है। क्लियर। तो यहां पे हम लोगों ने क्या प्रयोग किया, शुड का प्रयोग किया, क्योंकि ये मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर। अब अगला हम लोग देखते हैं सेंटेंस, यू ought to obey your parents. You ought to obey your parents. आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब यहां ये भी क्या है, अपने आप में क्या है, मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन है। अगर आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो कोई सजा नहीं मिलने वाली, कोई पनिशमेंट नहीं है इसके लिए। तो ये क्या है, मोरल है, ठीक है। अब यहां पे ought to का क्यों हमने प्रयोग कर दिया, क्योंकि थोड़ा ये क्या हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है, थोड़ा ये फॉर्मल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए हमने कर दिया ought to का प्रयोग। बस यहां दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। शुड और ought to में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। अगर गलती से आप ought to को शुड की जगह और शुड को ought to की जगह पे रख देते हो तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा, बहुत ऐसा कोई नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो गई अब वो क्षमा योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। हम लोग निकटतम करेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 100% करेक्शन की बात नहीं हो पाती है यहां पे। बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यहां पे क्या है, ought to का हमने प्रयोग किया। क्लियर। ये थोड़ा सा क्या है, फॉर्मल हो गया, ये थोड़ा सा क्या है, फॉर्मल हो गया, क्योंकि आपके परिवार की बात हो रही है, पेरेंट्स की बात होती है। यहां पे क्या है कि एल्डर की बात हो रही है, कोई भी एल्डर हो सकता है, कोई भी एल्डर होता है, सोसाइटी में, समाज में कोई भी एल्डर हो सकता है। ये क्या है, इनफॉर्मल है, रास्ते चलते बातें हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मल है, इसलिए हमने यहां पे ought to का प्रयोग किया और यहां पे हमने शुड का प्रयोग किया। क्लियर। तो ये आप लोगों ने देखा नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व। अब थोड़ा हम लोग लीगल की बात कर ले।
अब लीगल की बात कर ले तो लीगल में हम लोग को मस्ट लगाना है। इसके भी 2 सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, एम्प्लॉइज मस्ट कम ऑन टाइम। जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए कर्मचारी को समय पे आना चाहिए, कर्मचारी को समय पे आना चाहिए। ये क्या है? कानूनी, ये कानूनी दायित्व है, ये लीगल है। अगर समय पे नहीं आएंगे तो पनिशमेंट हो सकती है, अगर समय पे नहीं आते हैं तो पनिशमेंट हो सकती है। इसलिए यहां पे हम लोगों ने मस्ट का प्रयोग किया है, एम्प्लॉइज मस्ट कम ऑन टाइम। क्लियर? taxpayers must file their return on time। टैक्स पेयर्स को अपना रिटर्न समय पे फाइल करना चाहिए, टैक्स पेयर को अपना रिटर्न समय पे फाइल करना चाहिए। अगर वो समय पे फाइल नहीं करते हैं तो क्या हो? पनिशमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है। तो ये कानूनी है, ये लीगल आपका ड्यूटी या लीगल ऑब्लिगेशन है। सिंपल, क्लियर? लीगल ड्यूटी या लीगल ऑब्लिगेशन है। तो क्लियर कि जब लीगल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात होगी तो वहां पे मस्ट का प्रयोग आप करेंगे, लेकिन जब आपको मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होगी तो वहां पे शुड या ऑट टू, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और किसका प्रयोग करेंगे उसके लिए आप लोग को पैरामीटर देखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एडवाइस, एडवाइस, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। होता क्या है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को लेकर। कोई सेंटेंस, एक पर्टिकुलर सेंटेंस देख के हमें कभी कभी क्लियर नहीं होता है कि ये एडवाइस है कि ड्यूटी है कि ऑब्लिगेशन है। हमें कभी कभी क्लियर नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन ये तो सिनोनिम्स है, एक जैसे ही हैं, ये तो क्लियर है आप लोगों को। अब एडवाइस की बात है कि एडवाइस का इन दोनों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है एडवाइस का। लेकिन होता क्या है कि एडवाइस के सेंटेंस एडवाइस वाले आपको दिखेंगे, लेकिन कभी कभी एडवाइस वाले सेंटेंस आपको लगेगा कि वो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी दिखा रहे हैं। तो होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे कि ये ड्यूटी है कि एडवाइस है कि ऑब्लिगेशन है। तो मैं यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि एक ही सेंटेंस एडवाइस भी हो सकता है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। चलिए आप देखिए मेरे साथ कैसे। you should work hard to get good marks। You should work hard to get good marks। यहां पे क्या है कि तुम्हें एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं हिंदी भी बोलते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, हिंदी इंग्लिश वाला कोई डाउट ना रहे। ठीक है? यू शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से कह सकते हो आप। अब ये क्या है? तो ये अपने आप में प्योर एडवाइस है, प्योर एडवाइस है। ये अपने आप में क्या है? प्योर एडवाइस है। इसका ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से कोई लेना देना नहीं है।
आपकी ना तो ड्यूटी है ना तो आपके लिए ऑब्लिगेशन है। ये क्या है, सिंपली एडवाइस है। ना तो मोरल ड्यूटी है ना तो लीगल ड्यूटी है, ना ही मोरल ऑब्लिगेशन है ना ही लीगल ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रही बात? ये सिंपली एडवाइस है। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, देखिए, You ought to worship God. You ought to worship God. तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह अपने आप में क्या है, एडवाइस हो सकती है। आप किसी को एडवाइस दे सकते हो कि तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये एडवाइस आप दे सकते हो। तो ये अपने में क्या है, एडवाइस है। लेकिन ये मोरल ड्यूटी या कह लो ऑब्लिगेशन भी है। ये मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि समझ में आ रही बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये आपके कैरेक्टर से, पर्सनालिटी से रिलेटेड बात होती है। जो भगवान की पूजा करता है उसकी थोड़ी अलग पर्सनालिटी होती है, जो नहीं करता है थोड़ी उसकी अलग होती है, जो भक्ति में दिन भर डूबा है थोड़ी अलग होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन जो मोरल होता है, मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ड्यूटी भी कह सकते हैं और ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, लेकिन मोरल। समझ में आ रही बात कि ये अपने आप में एडवाइस भी है, ये अपने आप में ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है। मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं यहां पे कि एक ही सेंटेंस आपका एडवाइस भी हो सकता है, वही सेंटेंस आपकी मोरल ड्यूटी हो सकती है, वही सेंटेंस आपकी मोरल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सेंटेंस एडवाइस है कि ड्यूटी है कि मोरल ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रही बात? क्लियर? समझ में आ रही बात? मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या आप लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अधूरा रह जाता है। हम ड्यूटी की बात ना करें, ऑब्लिगेशन की बात ना करें, हम एडवाइस की बात ना करें, हम सिंपल एक लाइन आपको लिखवा दे कि ड्यूटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग शुड, ought to और मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये हर एक बुक में लिखा है, आप जितनी भी बुक्स आप देखेंगे हर जगह लिखा है। लेकिन क्लियर किसको होता है ये? एक बार आप पढ़ लो कि ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन किसको क्लियर होता है? किसी को क्लियर नहीं होता। वो सिर्फ वो लाइन रट लेता है, दिमाग में सेट कर लेता है, लेकिन चीजें उसे क्लियर नहीं होती है। उसे कई जगहों पे तो यही नहीं समझ में आता है कि ड्यूटी में क्या है, ऑब्लिगेशन में क्या है, फिर एडवाइस क्या है, फिर दोनों मिक्सअप कैसे हो रहे हैं। एक ही सेंटेंस सब बन जा रहा है, एक ही सेंटेंस आपका ड्यूटी भी है, एक ही सेंटेंस आपका एडवाइस भी है, ऑब्लिगेशन भी है। वो हौच-पौच होने लगता है। फिर हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रह जाता है और हम जो मन करे वही प्रयोग करने लगते हैं फिर। तो इससे हम लोग को बचना है और यही मेरा काम है कि आपके कंफ्यूजन को बिल्कुल हटा देना, खत्म कर देना और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देना जो हमेशा हमेशा एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर दिखे और सपने में भी आपको कोई उलझन ना हो। ठीक, चलिए, तो ये रहा ड्यूटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन के ऊपर आज क्लास। अगली क्लास में हम लोग शुड, ought to और मस्ट के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है। यानी कुल मिला के हमने चीजें बता दी है आप लोगों को, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो आने वाली क्लास में आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, उससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी और उसके साथ हमारा शुड, ought to और मस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज क्लास मैं यहीं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि क्लासेस इस तरह से लंबी हो जा रही है, काफी लंबी हो जा रही है, तो इसलिए मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं। और एक रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके मेरे, और कमेंट के थ्रू जरूर बताया करिए मुझे कि मैं जो चीजें कोशिश कर रहा हूं आप लोग तक पहुंचाने की वो पहुंच रही कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहिए।